उसमें कौन सी बैटरी है, लिथियम आयन है तो LFP है, तो LFP ज्यादा सिक्योर है जो दिख रहा है। उसी तरह से लिथियम आयन बैटरी है तो वो भी एक लेवल का जो अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो वो भी सिक्योर है। तो उसी तरह से उनको स्टडी करके हम भी मेंटेनेंस जो कर रहे हैं वहां पे भी कस्टमर को गाइड कर रहे हैं कि भी किस तरह का। आप देखो तो बैटरी की साइकिल्स होती है, ये फटता क्यों है, क्या या तो ज्यादा चार्ज हो गया है या तो उसको हीट ज्यादा मिल गया है। तो ये मेन 2-3 रीजन होते हैं कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं CS सुदेश गुप्ता। आप देख रहे हैं द स्टार्टअप ट्रेंड्स। आज मीट द फाउंडर के 9th एपिसोड में हमारे साथ हैं दीपेन बरई जी, जो फाउंडर और डायरेक्टर हैं स्पीड फोर्स के। सर की स्पीड फोर्स मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर सर्विसिंग फ्रेंचाइजी की एक चेन है और वो पूरे देश में बहुत अच्छे से नेटवर्क में काम कर रही है। आज हम सर के स्टार्टअप के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी सक्सेस का क्या राज है और भी इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू, नमस्कार सर। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे स्पीड फोर्स के बारे में, आप बताइए हमारे व्यूअर्स को, ताकि लोग स्पीड फोर्स के बारे में अच्छे से समझ पाएं, जान पाएं। स्पीड फोर्स एक ऐसा कंपनी है, ये 7 साल पुराना कंपनी, टोटल 10 साल पुराना कंपनी है, लेकिन 7 साल से फ्रेंचाइजी बिजनेस में है। स्पीड फोर्स में हम मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर जो होते हैं, आप देखो तो इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू व्हीलर, लेकिन सर्विस का कहीं ना कहीं दिक्कत था। तो हमको एक इनोवेटिव सर्विस में इनोवेशन आइडिया है कि पिकअप एंड ड्रॉप कस्टमर, क्योंकि 2 व्हीलर का कस्टमर परेशान था। तो वहां पे आप देखो तो वो जो प्रॉब्लम्स था उसका सॉल्यूशन हमने निकाल के उसको पिकअप एंड ड्रॉप है, ब्रेकडाउन सर्विस है। 2 व्हीलर्स में ब्रेकडाउन सर्विस नहीं मिलती थी। ब्रेकडाउन सर्विस वगैरह सब हमने 10 साल पहले इंट्रोड्यूस किया। पहले खुद ही हमने ट्रायल किया। वो बोलते हैं ना स्टार्टअप की लैंग्वेज में, अगर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, तो हमने खुद ही हमारे 4-5 आउटलेट बनाए बड़ौदा में और फैलाया उसको बिजनेस को, और करीबन 20-22 हजार कस्टमर बनाए। उसके बाद धीरे धीरे ये बिजनेस हम पैन इंडिया, अभी 2017 से हम फ्रेंचाइजी कंसेप्ट में है और 280 से ज्यादा हमारे स्टोर बन गए और भी 30-35 स्टोर बन रहे हैं जो दिवाली तक ओपनिंग हो जाएगी। ग्रेट सर, ग्रेट। नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेज़ी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है। योग्य और प्रशिक्षित टेक्नीशियन से लैस ये कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए फ्री पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंग लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में ख़राब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड
फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में, सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाई अप है। हमारी सभी वर्कशॉप हाईटेक है, जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। फोर व्हीलर्स की फ्रेंचाइजी हमने कई सारी देखी होगी, लेकिन हमने टू व्हीलर्स की बहुत एक ब्रांडिंग फ्रेंचाइजी नहीं देखी, या तो बहुत ज्यादा रोड साइड देखी होंगी, वो हमसे एक्सपेंसेस ज्यादा चार्ज कर लेते हैं, लेकिन एक जिसपे हम बिलीव कर सकें उस तरह की एक पहली फ्रेंचाइजी है जिसमें टू व्हीलर में हम देख रहे हैं। तो सर हम देखते हैं कि टू व्हीलर में स्पीड फोर्स कहाँ पर डिफरेंशिएट करती है अदर्स? हाँ देखो ना, तो हम देखो ना, तो आज तक क्या था पता है, सर्विस यानी वो लोकल गैरेजेस, यस, समझ रहे, या यस, कंपनी का शोरूम, ब्रांड का शोरूम, तो ब्रांड अपना काम कर रहा है। आप देखो ना, तो एक जगह थी जो यस, गैप था। यस, गैप था कैसा कि जैसे आपको बहुत सारे, जैसे सर आप ही है, तो आप प्रोफेशनल से सब लोग, बरोबर, तो वो सर्विस करवाने जा नहीं सकते। यस, दूसरा, टू व्हीलर का आप देखो तो टू व्हीलर का मार्केट बहुत बढ़ गया है, स्कूटर का, बरोबर, जो राइट, लेडीज टू व्हीलर चला रहा है आज, राइट, 40-45% लेडीज टू व्हीलर चला रहे हैं, लेकिन वो सर्विस करवाने के लिए जा नहीं सकते। यस, हमने ये बड़ा गैप देखा कि ये प्रोफेशनल्स और ये जितने भी ये बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, लेडीज है, एजेड पीपल्स है, स्टूडेंट्स है, बरोबर, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे अच्छे अच्छे बाइक हम पापा परचेस करके देते थे, लेकिन उसको मेंटेन नहीं होता था। तो अब राइट, देखो, तो टू व्हीलर की एक लाइफ साइकिल होती है 12 से 15 साल की, तो वो मेंटेनेंस में हमने यहाँ पे बहुत ही देखा कि भाई ये सर्विस हम कर सकते हैं। तो हमने इंट्रोड्यूस की अलग अलग सर्विस, जैसे पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी हमने सर्विस किया, ओके, इंट्रोड्यूस किया। ब्रेक डाउन सर, टू व्हीलर्स में स्पीड फोर्स पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने ब्रेक डाउन सर्विस चालू किया। यस, आप देखो ना, तो आपका फोर व्हीलर जैसे आपने बताया, तो फोर व्हीलर अगर अटकता है तो कम ब्रांड का भी वो आ जाता है, कोई भी अगर ऐप है, सब कुछ है, लेकिन टू व्हीलर्स में ऐसी कोई सर्विस थी ही नहीं। यस, वहां पे हमने एक ब्रेक डाउन सर्विस, पिकअप एंड ड्रॉप और वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी वहां पे इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह सब कुछ, यानी एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे उनको सारी टू व्हीलर रिलेटेड जो भी परेशानी है वो हम वहां पे एड्रेस करते हैं और उसको सर्विस देते हैं। यस। सो अभी स्पीड फोर्स की क्या फ्रेंचाइजी मॉडल में आप क्या देखते हैं? अगर कोई स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहे तो उसके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको देखो, Yes. तो स्पीड फोर्स में सबसे प्लस पॉइंट है, जो भी 90% प्लस जो एंटरप्रेन्योर हमने जोड़े हैं यहाँ Yes. पे, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं, जितने फ्रेंचाइजीज काम कर रहे हैं, उसमें से 90% प्लस जो भी है ना, वो लोग आउट ऑफ डोमेन के हैं। आप देखो, तो आज तक क्या था पता है, आज तक ऑटोमोबाइल का बिजनेस करना तो दो ही लोग करते थे, या तो आपके पास स्किल होना चाहिए या तो बड़ा पैसा होना चाहिए। Yes. तो स्किल यानी मैकेनिक टेक्नीशियंस का आपके पास स्किल है, तो आप ये न छोटा सा एक वर्कशॉप डाल के चला सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। Yes. दूसरा, या तो आपके पास बड़ा पैसा नहीं, यानी 2-3-4 करोड़ रुपया ब्रांड का डीलरशिप लेके आप वो बिजनेस कर सकते हैं। Right. लेकिन बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स है, जिनको कुछ ना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या करना है। Yes. दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आउट ऑफ डोमेन के थे, लेकिन उनको ये बिजनेस में आना है। तो हमने यहाँ पे वो जो गैप था, वो भी अगेन बात करें तो वो एक हमने ड्रॉबैक जो था वो निकाल दिया, एनीबडी कैन डू दी बिजनेस, क्योंकि Yes. हमने खुद ने, मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मेरे जो पार्टनर है कपिल भाई, Yes. तो वो भी कॉमर्स ग्रेजुएट है, हमारे जो तीसरे पार्टनर है शाह साहब, Yes. तो उन्होंने ऑटोमोबाइल किया हुआ है, हम बाकी का, हम दोनों लोगों ने ऑटोमोबाइल नहीं किया, लेकिन हमने बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया कि कोई भी बंदा यहाँ पे आके ये बिजनेस में सक्सेस हो सकता है। तो राइट फ्रॉम उनका बोले ना एप्लीकेशन टू उनका प्रॉफिटेबिलिटी, सब कुछ Yes. हम यहाँ पे उसको टेकर कर सकते हैं और उसको ट्रेन कर सकते हैं। सो स्पीड फोर्स में जो ट्रेंड स्टाफ होता है वो आपके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, बाकी वो अपनी फ्रेंचाइजी में अपना परफॉर्मेंस देते हैं? हाँ, हमारा पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, हर एक बंदे के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है। जैसे ऑनर्स है तो ऑनर के लिए अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम होता है वो बिजनेस वगैरह के लिए, ग्रूमिंग वगैरह, बिजनेस ग्रूमिंग के लिए, Yes. बिजनेस मैनेजमेंट
के लिए हमारा यहाँ पे बड़ौदा में पूरा ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ पे हम 5 दिन का कोई भी फ्रेंचाइजी रिक्रूट होता है तो उसका 5 से 7 दिन का इंडक्शन होता है। तो वो इंडक्शन ट्रेनिंग होता है। उसी तरह टेक्नीशियन के लिए अलग प्रोग्राम है हमारे पास। हमारा ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है, जो ASDC, जो गवर्नमेंट के और जो के साथ हमारा उनका टाइप है, तो स्किल इंडिया वगैरह के साथ, नेशनल स्किल बोर्ड के साथ वगैरह, तो उनके साथ हमारा टाइप है। तो वहाँ उनके थ्रू भी हम बहुत सारे कोर्सेज चलाते हैं टेक्नीशियंस वगैरह के लिए। तो टेक्नीशियन को अपग्रेड करने का भी हमारे पास प्रोग्राम्स है, यानी सर्टिफाइड हम टेक्नीशियन करते हैं और वो आउटलेट के ऊपर वो काम करते हैं और उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड भी करते हैं। जैसे अभी BS6 का टेक्नोलॉजी आया, तो लास्ट ईयर बरो लास्ट 2 साल हम वो चल रहा था, उसी का अभी EV का चल रहा है। तो EV का आज हमारे आउट ऑफ जो 280 से प्लस जो फ्रेंचाइजी खुल गए, उसमें से 180 प्लस फ्रेंचाइजी एनेबल है कि वो EV भी सर्विस कर सकते हैं। तो अभी स्पीड फोर्स टायर 2 सिटीज तक एंटर कर चुका है, आगे की क्या प्लानिंग है सर? बहुत ही अच्छा बात किया। टायर 2 और टायर 3 सिटीज के लिए बहुत बड़ा मार्केट, वैक्यूम मार्केट है। अब देखो ना, स्पीड फोर्स के लिए अभी हमारे टायर 2 टायर 3 सिटीज की बात करें, तो टायर 2 टायर 3 सिटीज में क्या होता है कि बहुत सारी लोग व्हीकल ले लेते हैं, लेकिन उनकी सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। मैकेनिक्स वगैरह सब कुछ होता है, वर्कशॉप होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रांड का वो नहीं होता है। सर्विस स्टेशन वगैरह दूर दराज एरिया में जाना पड़ता है, नजदीक यानी 20, 25, 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो वहां पे बहुत बड़ा वैक्यूम। दूसरा ऑर्गेनाइज हमारा जो बिजनेस है वो एकदम ऑर्गेनाइज, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो पूरा ऑर्गेनाइज वे पे कस्टमर को सर्विस कर सकते हैं, सर्विस व्हीकल को सर्विस करके दे सकते हैं कस्टमर को। वहाँ कस्टमर सर्विस की बात करें तो कस्टमर सर्विस में हमारा बहुत बड़ा रोल है। आप देखो तो 2 व्हीलर का कस्टमर कहीं ना कहीं, मैंने जैसे बताया वैसा परेशान था, तो हमने यहाँ पे कस्टमर सर्विस इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है कि एक भी सपोज आपका व्हीकल है, तो एक बार आपका व्हीकल आ गया तो हम टाइम टू टाइम उसको मेंटेन कर कैसे करना है, क्या करना है, आपको नॉलेज शेयरिंग करते हैं, आपको गाइडेंस करते हैं। और उस तरह से टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी बहुत बड़ा स्कोप दिख रहा है हमको। और जो स्पीड फोर्स का हमने देखा है कई सारे वेब पेजेस पर कि हर वीक हर 15 दिन में एक नई फ्रेंचाइजी ऐड हो रही है, तो ये बहुत अच्छा हमें लगता है, क्योंकि जो कस्टमर है उसके, जो रोड साइड मैकेनिक बैठा है उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता है। वो कौन से पुर्जे लगा रहा है या कौन से चीजें यूज कर रहा है, या आपकी गाड़ी का मतलब सर्विस सही से कर रहा है या ना कर रहा है। लेकिन स्पीड फोर्स के साथ में एक ये है कि आप, मैंने जो देखा है कि कैमरे से देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी की सर्विसिंग कैसे हो रही है। यस। तो क्या कस्टमर इस चीज का फायदा उठा पा रहा है जो कैमरे से अपनी गाड़ी के सर्विस होते हुए देखता है? यस, कस्टमर हमेशा फायदा उठाता है। दूसरा क्या होता है, हमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम, ERP सिस्टम है, उसी तरह हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि सपोज आपका व्हीकल आया है तो उसमें कौन सा मैंने मिंडा का स्पेयर पार्ट यूज किया है, वेरोक का किया है, कौन सी कंपनी का स्पेयर पार्ट मैंने यूज किया है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरा क्या है, हमारा स्पेयर लुब्रिकेंट्स में OEM टाइप है। OEM यानी ये लोग मैन्युफैक्चरर है। आज इंडिया की बात करें तो इंडिया में 50-60% मार्केट जो है वो 2-3 कंपनीज के पास है, जैसे मिंडा है, वेरोक है, वैसी बड़ी बड़ी कंपनी से, तो उनके पास सारे स्पेयर पार्ट है। तो हमारा क्या है, हमारा डायरेक्ट मिंडा की फैक्ट्री से हमारे फ्रेंचाइजी के ऊपर मटेरियल आता है, समझ रहे। तो वहां पे एक तो हम व्याजबी भाव में अच्छा काम कर सकते हैं। हमारा फ्रेंचाइजी रेट वही ले रहा है जो लोकल वहां पे वो चल रहा है, वही रेट ले रहा है। लेकिन हम अच्छी प्रोडक्ट्स वहां पे कस्टमर को व्हीकल में दे सकते। दूसरा, कस्टमर का जो वेब या जो बोले ERP वगैरह, तो वहां पे ट्रैक रिकॉर्ड रहता है कि हमने किस तरह से काम किया है, सर्विस वगैरह। और ये जो लाइव ट्रैकिंग है, तो लाइव ट्रैकिंग से सबसे बड़ा बेनिफिट सबको होता है, कैसे किया हुआ है, समझ रहे। तो वो उससे कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। दूसरा, हमारा जो टेक्नीशियन है उसको भी एक अलाइनमेंट मिलता है कि नहीं, अगर मैं जो काम कर रहा हूँ वो सब जगह पे दिख रहा है, तो वो एक अलग लेवल का उनका भी एक कॉन्फिडेंस आता है और वो काम अच्छी तरह से कर सकता है। और हमारे व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि सर को हमने शार्क टैंक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर देखा था मोशन ब्रिज के साथ में। सर एक इन्वेस्टर भी हैं मोशन ब्रिज के साथ में। तो अभी हम सर जानना चाहेंगे कि मोशन ब्रिज की जो सक्सेस जर्नी वो अब कहाँ तक पहुंच चुकी है शार्क टैंक इंडिया के बाद? शार्क टैंक इंडिया के बाद बहुत सारा कुछ डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन आप अगेन बात करें तो एक नेक्स्ट लेवल का जो डेवलपमेंट अभी चल रहा है, क्योंकि वो एकदम वो बोले ना फर्स्ट प्रोटोटाइप होता है, तो सेकंड प्रोटोटाइप के ऊपर काम चल रहा है। तो सेकंड थर्ड प्रोटोटाइप बना के हम हमारा टारगेट है कि 2024 में हम उसको लॉन्च करेंगे। तो आई थिंक वो टारगेट मैच हो जाएगा, क्योंकि इसमें टॉप 3 जो 4 बाइक लॉन्च होने वाली उसमें से एक है वो।
यस, तो हाई स्पीड बाइक बनाना है, ईवी बनाना है, और ये पोस्टर चेंजेस वाला बाइक बनाना है। तो कहीं ना कहीं वो जो चैलेंजेस है उसको हम ओवरकम करके इसको 24-25 के बीच में हम लॉन्च कर ही देंगे। क्योंकि हमने भी शार्क टैंक में देखा था, मोशन ब्रिज का जो टैग लाइन था, वर्ल्ड फर्स्ट पोस्चर अडेप्टेबल बाइक था। तो वो काफी अच्छा, 4 पोस्चर्स हमने देखे थे। और अभी ई बाइक्स के बारे में या ई जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कंसर्न है? कि बीच में हमने देखा था कुछ सेफ्टी के लिए इशू आ रहा है उनकी बैटरीज को लेके, तो वो किस टाइप का कंसर्न है? हम है ना, अभी अभी जैसे आपने बताया ना, उसका स्पीड फोर्स का एक दूसरा वर्टिकल है हमारा, स्पीड फोर्स ईवी करके। ग्रेट। वहां पे हम मल्टी ब्रांड ईवी स्टोर्स बना रहे हैं। हम भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बहुत सारे स्टोर ब्रांड, 8-10 ब्रांड है, उनके साथ टाई अप किया है। हम रेगुलर व्हीकल बेचते हैं। अभी मैं बात करूँ तो अभी ऑलरेडी हमने 5 स्टोर बनाए हैं, गुजरात में, बड़ौदा में, आणंद में, नडियाद में बनाया हुआ है। उसी तरह अभी एमपी में सिरोंज में यही वीक में ओपनिंग है। आज हमने रांची में ओपनिंग किया। अभी नेक्स्ट वीक में हम हैदराबाद में एक बड़ा स्टोर बनाने जा रहे हैं ईवी का। ईवी का देखो ना, तो ईवी का है ना, आप कोई भी ईवी कस्टमर है ना, उसको ध्यान रखना है कि कौन सा व्हीकल में ले रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कितना पुराना है, उसका कितना R&D है। यस, क्योंकि आप देखो तो 80-90% मैन्युफैक्चरर असेंबलर्स, राइट राइट, मैन्युफैक्चरर नहीं असेंबलर, समझ रहे? तो वहां पे आपको देखना है कि कौन सा बाइक ले रहे हैं हम, किस तरह से ले रहे हैं, उसमें कौन सी बैटरी है। लिथियम आयन है तो LFP है, तो LFP ज्यादा सिक्योर है जो दिख रहा है। उसी तरह से लिथियम आयन बैटरी है तो वो भी एक लेवल का, जो अगर अच्छा प्रोडक्ट है तो वो भी सिक्योर है। तो उसी तरह से उनको स्टडी करके हम भी मेंटेनेंस जो कर रहे हैं, वहां पे भी कस्टमर को गाइड कर रहे हैं कि भी किस तरह से। आप देखो तो बैटरी की साइकिल्स होती है, ये फटता क्यों है? क्या या तो ज्यादा चार्ज हो गया है, या तो उसको हीट ज्यादा मिल गया है। तो ये मेन 2-3 रीजन होते हैं कि जहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो उसको जो मेंटेन करना है, तो उसके मेंटेनेंस के लिए हम टाइम टू टाइम जैसे पार्किंग करना है तो वो जो 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 जहाँ पे धूप ज्यादा ना हो वैसे जगह पे पार्किंग करना है, जहाँ पे हीट ज्यादा ना हो उसी जगह पे पार्किंग करना है। समझ रहे? कोई भी फैक्ट्री वगैरह में पार्किंग कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्रियल एरिया में पार्किंग कर रहे हैं, तो वो थोड़े बहुत प्रिकॉशन लेके ईवी चला। लेकिन ईवी इज द फ्यूचर, हम भी वही फ्यूचर के साथ बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें तो हमने जो स्पीड फोर्स का जो 280 प्लस यानी 300 के आसपास जो हमारा स्टोर बन रहे हैं, और ये जो सर्विस के नेटवर्क है, वो सारा सर्विस का नेटवर्क एनेबल है ईवी को सर्विस देने के लिए। 2-4 हमारी 8-10 कंपनी के साथ ऑलरेडी सर्विस के टाई अप है, जिसके व्हीकल हमारे पास ऑलरेडी सर्विस के लिए आ ही रहे। और एक हर स्टार्टअप के लिए फंडिंग की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो स्पीड फोर्स फंडिंग के लिए क्या अगला प्लान देख रही है? अभी तो हमने फ्रेंचाइजी मॉडल है, तो हम कहीं ना कहीं हमने जो एडवांस पेमेंट से ही काम चलता है। लेकिन हम ये फंडिंग का बिजनेस की बात करूं, इंडिया में ये बिजनेस बहुत बड़ा है। अगर मैं बात करूं अभी आज 300 आउटलेट की बात करूं, तो बड़ौदा में अगर जिस दिन हमने चालू किया था आज से 10 साल पहले, तो वहां पे वो टाइम पे 800 से 1000 वर्कशॉप थे। आज भी 1200-1500 वर्कशॉप है, लेकिन स्पीड फोर्स की 15 ही फ्रेंचाइजी है। समझे? यानी बहुत बड़ा वैक्यूम है, यानी 1% भी हम नहीं है। ये 5-6 हजार आउटलेट बन सकते हैं आराम से। हर एक कस्बे में हम आउटलेट बना सकते हैं, क्योंकि सर्विस की हर एक जगह पे जरूरत है। तो कहीं ना कहीं वो एक्सपांशन के लिए हमको फंडिंग चाहिए ही। तो हम वी आर अगेन, वो हम डिस्कशन वगैरह में है बहुत सारी जगह पे, जो एक नेक्स्ट लेवल का हम इसको बूस्टअप देंगे ब्रांड को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लेवल का चाहिए ही। और हमारा प्लान भी है डाउन द लाइन कि हम ये IPO वगैरह लिस्टिंग में भी जाएंगे। और अभी नेक्स्ट 4 to 5 इयर्स में हम स्पीड फोर्स को ईवी के साथ साथ और क्या नए डेवलपमेंट्स के साथ देखेंगे? यस, हम अब देखो तो जैसे मैंने अभी बताया ना ईवी स्टोर, तो हमने 3S में मॉडल पे हम काम कर रहे हैं। तो 3S मॉडल कैसा होता है? सेल्स, सर्विस और स्पेयर्स। समझ? आज तक क्या था? स्पीड फोर्स 2S में था, 3S मॉडल कर दिया। तो 3S मॉडल में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत ही बड़ा फ्यूचर है। आप देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना, यानी आपको कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। पर जब हम यहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बेच रहे हैं, वहां पे कस्टमर का कंफ्यूजन दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसके पास सिक्योरिटी है कि मैं गाड़ी लूंगा तो सर्विस यहाँ पे हो जाएगी। समझ? सर्विस क्योंकि आप देखो ना, तो ये ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज है ना, वो चलती है सर्विस के इंडस्ट्री, सर्विस के ऊपर है। आप जो भी कंपनी, जो भी ब्रांड अच्छा सर्विस दे रही है, उसका व्हीकल ज्यादा बिक रहे हैं। समझ? तो वहां पे हमने ये बहुत बड़ा वैक्यूम देखा है, जो हम डाउन द लाइन, हमारा जैसे आपने बताया वही टाइम में हम टारगेट कर रहे हैं कि डाउन द लाइन अगर 2025 तक हमने टारगेट लिया है कि मिनिमम हम 2 से 3 हजार पूरा वर्कशॉप वगैरह और सर्विस पूरा फ्रेंचाइजी बनाएंगे। और आप द स्टार्टअप ट्रेंड्स के प्लेटफॉर्म से स्पीड फोर्स की तरफ से कोई मैसेज देना चाहें व्यूअर्स को कि वो कैसे स्पीड फोर्स से जुड़ सकता है, एज अ फ्रेंचाइजी ओनर या फिर एज अ कंज्यूमर सर्विस
के लिए? यस, एज ए कंज्यूमर आप स्पीड फोर्स का हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है या वेबसाइट है, वहां से आप सर्विस भी बुक करवा सकते हैं और सर्विस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट के थ्रू AMC वगैरह के प्लान है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, वो भी ले सकता है कस्टमर। दूसरा, जिसको फ्रेंचाइजी चाहिए तो वो भी एक इंक्वायरी कर सकता है। बहुत सारे जैसे आपने बताया वैसी तरह बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर है ही, तो वहां पे आप सर्विस वगैरह भी कर सकते हैं एज वेल एज फ्रेंचाइजी। हमारे पास अभी 4 मॉडल है अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए, बरोबर। अलग अलग मॉडल है। स्पेयर पार्ट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल है, उसके अलावा ईवी 3S फैसिलिटी वाला भी है, और सिर्फ ईवी स्टोर किसी को बनाना है तो वो भी हम हमारे पास इंक्वायरी कर सकता है। लास्ट क्वेश्चन है सर, जानना चाहें कि फ्रेंचाइजी ओनर बनने के लिए क्या फीस एक्सपेक्ट करते हैं? हाँ, तो हमारा मेन जो सर्विस का फ्रेंचाइजी है वहाँ पे 8 लाख प्लस GST का इन्वेस्टमेंट है जी। और जो सेल्स एंड सर्विस 3S मॉडल की बात करूँ तो Yes. वो 16 लाख का और पूरा आउटलेट और उसको एनेबल करते हैं और पूरा बिजनेस सिखाते हैं। Okay. मार्केटिंग वगैरह का भी सपोर्ट हम करते हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करते हैं, सब कुछ हम करते हैं। सो आज हमारे साथ दीपेन बरई सर, थैंक यू सो मच सर, आज से जुड़ के बहुत अच्छा लगा। स्पीड फोर्स के बारे में जाना, स्पीड फोर्स के इस स्टार्टअप के पीछे क्या राज है, उसकी सफलता क्या है, उसके बारे में जाना। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।